दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पृथ्वी दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। डिलानीपुर स्कूल के विद्यार्थियों ने सेव वाटर अभियान शुरू कर एक सराहनीय पहल की शुरुआत की। और रंगत में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के साथ 8वें पोषण पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना, हमारा विकास। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पृथ्वी दिवस के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष का विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह न केवल एक सशक्त आह्वान है, बल्कि पृथ्वी के संरक्षण और संवर्धन के प्रति साझा उत्तरदायित्व का गहन स्मरण भी कराता है। उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों की सामूहिक सामर्थ्य को दर्शाती है, जो विवेकपूर्ण निर्णयों और उत्तरदायी कार्यों के माध्यम से एक स्थानीय भविष्य का निर्माण कर सकती है। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा ग्रह हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों, जंगलों, महासागरों, जैव विविधता और जलवायु की रक्षा की तत्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो जीवन और आजीविका की आधारशिला है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी अनूठी पारिस्थितिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, जिनमें समुद्र के स्तर में वृद्धि, चरम मौसमीय घटनाएं और जैव विविधता की हानि सम्मिलित है। साथ ही यह द्वीप नवीनीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देकर सतत विकास में उदाहरण प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज पृथ्वी की रक्षा करना न केवल वर्तमान को स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी सुरक्षित भविष्य और इसके दीर्घकालिक कल्याण को सुनिश्चित करेगा। श्री विजयपुरम में जल संकट के बीच एक सराहनीय पहल सामने आई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिलानीपुर के विद्यार्थियों ने अंडमान लोक निर्माण विभाग और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से सेव वाटर अभियान शुरू कर समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। देखिए इसी विषय पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। पानी जीवन की सबसे अनमोल जरूरत, लेकिन जब यही पानी कम पड़ने लगे तो हर बूंद की अहमियत और बढ़ जाती है। श्री विजयपुरम आज पानी की कमी की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे समय में बदलाव की एक प्रेरणादायक शुरुआत की है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर के बच्चों ने। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर ने APWD और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के साथ मिलकर सेव वाटर अभियान शुरू किया है। जल ही जीवन है, जल को हमें बचाना है। आज हम बचाएंगे, कल के लिए जल को बचा पाएंगे। तो पानी मेन एसेंशियल चीज़ है, फूड से भी ज़्यादा। लेकिन हम लोग बचपन से
कभी ऐसा सीखे नहीं है कि कभी हम लोग को पानी सेव करना है। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों तक पानी बचाने का संदेश पहुंचाना और हर बूंद के महत्व को समझाना। नगर पालिका परिषद के अधिकारियों का मानना है कि समाज में जागरूकता फैलाने की शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे केवल सीखते ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करते हैं। नगर पालिका परिषद श्री विजयपुरम के जल आपूर्ति विभाग से हम लोग आए हुए हैं और हम लोग हर विद्यालय में जल से संबंधित जागरूकता हर जगह में बताते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जल संचय जन भागीदारी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग हर जगह में जल बचाव से संबंधित की जानकारी सभी को देते हैं और हम लोग हर जगह में छोटे छोटे उपाय बताते रहते हैं। जैसे छोटे छोटे उपायों में जैसे हर बच्चा या घर वाले जो भी है ब्रश करते समय पानी को बचाना चाहिए, नल बंद करना चाहिए, ये सब जानकारी हम लोग देते रहते हैं। और जो रसोई घर में फल सब्जियां धोते हैं तो उसको उपयोग किया हुआ पानी को हम लोग पेड़ पौधों में डालने की सजेशन देते हैं। और साथ में जो कपड़ा धोते हैं उसका उपयोग किया गया पानी को हम लोग वाहनों की साफ़ सफाई करो करके सुझाव देते रहते हैं। और वर्षा जल संचय मुख्य रूप से इसका उपयोग हर घर में होना चाहिए। वर्षा जल संचय मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह हर घर में उपलब्ध होना है, ऐसे सभी को जानकारी देते रहते हैं। इस अभियान में प्रधानाध्यापक यूनुस, शिक्षकगण और विद्यार्थी एकजुट होकर समाज को जागरूक करने में लगे हैं। मौजूदा परिस्थिति जो है ये जल को लेकर इसमें हर स्कूल, हर बच्चे, हर नागरिकों का ये जिम्मेदारी बनता है कि आज का परिस्थिति को देखते हुए हम जल का किफ़ायती इस्तेमाल करें। तो हमारे स्कूल में हमने लगभग 2 महीने से ये जल को लेकर तरह तरह का एक्टिविटी कराए है बच्चों से। और आने वाले समय में हो सकता है कि पानी का किल्लत बढ़े या जैसा भी हो, तो इसके लिए हम लोग को जागरूक रहना है, समझदारी से काम लेना है, पानी का
इस्तेमाल इस तरीक़ा से करना है कि हमारा ज़रूरत भी पूरा हो और हमारे ऊपर कोई बड़ा आपदा ना पड़े। पानी की कमी आज एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर के ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि छोटी छोटी पहल से भी बड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि पानी है तो जीवन है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जल की रक्षा कल की रक्षा। धरती को बचाने का संदेश आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच पृथ्वी दिवस हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की याद दिलाता है। इसी उद्देश्य के साथ श्री विजयपुरम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डेयरी फार्म विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर इस दिन को खास अंदाज में मनाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। धरती हमारी जननी आज हमें पुकार रही है। प्रकृति संकट में है। महासागर प्लास्टिक से भर रहे हैं और धीरे धीरे अम्लीय बनते जा रहे हैं। भीषण गर्मी, जंगलों की आग और विनाशकारी बाढ़, इन सब ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूमि उपयोग में बदलाव, अत्यधिक कृषि और पशुपालन और अवैध वन्यजीव व्यापार, ये सभी मिलकर हमारी पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में अब समय है जागने का, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने का, क्योंकि यही तंत्र जीवन का आधार है। जितने स्वस्थ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र होंगे, उतनी ही सुरक्षित होगी हमारी पृथ्वी और हमारा भविष्य। क्षतिग्रस्त प्रकृति को पुनर्स्थापित करना, गरीबी कम करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस विश्व पृथ्वी दिवस पर आइए संकल्प लें एक ऐसी सतत जीवन शैली अपनाने का जो प्रकृति और मानव दोनों के लिए हितकारी हो। इसी सोच के साथ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म में भी विश्व पृथ्वी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। Prevent pollution, don't burn, don't litter. So all these, if you prevent consumption of water, so all these things totally add up together to protect our living place or dwelling place. यहाँ के शिक्षक मानते हैं कि बच्चे ही जागरूकता के सबसे सशक्त माध्यम हैं और ये नन्हे कदम भविष्य की बड़ी उम्मीद बन रहे हैं। So earth is a place where we live in. So naturally our dwelling place should be safe and also pollution free. So that is the main motto in celebrating this World Health Earth Day. When the World Earth Day is celebrated, we can say children will come to know how to protect our surrounding first. So once when the surrounding is protected and clean, naturally our earth also will be clean. So that is our motto in celebrating this Earth Day, sir. And globally we are depending on the earth only, where we are living. So once when our earth is spoiled, so we cannot do anything. So that is the main motto. Children are motivated to do activities, to learn about the Earth Day and how we are affecting the earth. And in all our activities, in each and every activity what we do, we should be very cautious so that the earth will be saved or protected, the place where we live. So that's what we wanted to tell our children. And through our Atal Lab, we have our scientific equipments where we can promote their studies through many different ways. विद्यालय का मानना है कि किताबों के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव ही पर्यावरण के प्रति सही समझ विकसित करता है।
आज जो है 22 अप्रैल का दिन है और आज हम सब जो है वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम आज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस डे को सेलिब्रेट करने का कुछ मुख्य उद्देश्य हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि हम जो है इसी प्लैनेट में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, और अर्थ का जो है सेफ्टी मेंटेन करना हमारा सबसे फर्स्ट कर्तव्य बनता है। तो अगर हम अर्थ को सेफ़ और क्लीन ग्रीन बनाए रखेंगे तो हमारा हेल्थ ऑटोमेटिकली हेल्दी बन जाएंगे हम। और हमारे स्टूडेंट्स को हम यही हमेशा सिखाते हैं कि हमारे अर्थ को कैसे क्लीन रखना है, कैसे अपने आसपास को साफ़ सफाई रखना है, जिससे कि हम जो है हेल्दी बने रह सके। और इसमें सबसे पहले हम सिखाते हैं कि पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सके। अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल हेल्दी। राज्य शिक्षा संस्थान की प्राचार्य श्रीमती संगीता चंद कहती हैं, छात्र ही देश का भविष्य है, इसलिए शिक्षा में पर्यावरण का समावेश बेहद आवश्यक है। आज पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे। इसके लिए एक छोटा सा संदेश हमारे द्वीपवासियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। हमारा ये द्वीप समूह बहुत ही खूबसूरत, हरा भरा और इको फ्रेंडली है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस खूबसूरत वातावरण, इस पर्यावरण और हमारे द्वीपों को हम कैसे सेफ रख पाए। एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक को जितना हो सके आप दूर रखिए, अपने घरों से भी और अपने कैंपस से। स्कूल के विद्यार्थियों से ये मेरा अनुरोध है कि अपने कैंपस को क्लीन रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, और प्लास्टिक अपने स्कूल में प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि आगे जाकर यही हमारे लिए हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आप जितना हो सके पेड़ लगाइएगा अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए। पक्षियों को, जानवरों को, इनको जितना भी हम सेवा करेंगे हमारे धरती के लिए वो बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम सब मिलकर इस पृथ्वी दिवस को सिर्फ मनाएं नहीं बल्कि इसे सार्थक बनाएं। अपनी माँ इस धरती को बचाने का संकल्प लें, क्योंकि पृथ्वी है तो भविष्य है। रंगत क्षेत्र में 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक संक्षिप्त रिपोर्ट। 9 अप्रैल 2026 को ICDS परियोजना रंगत द्वारा पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे सहायक आयुक्त रंगत दीपांशु वोहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी के विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जो उनके शैक्षणिक जीवन की एक महत्वपूर्ण शुरुआत का प्रतीक है। इसी क्रम में 11 अप्रैल 2026 को आंगनवाड़ी केंद्र हंसपुरी में एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माताओं और समुदाय के स्थापन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए स्तनपान को आवश्यक बताया गया। 17 अप्रैल 2026 को पंचायत भवन हरिनगर में पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जहां पंचायत प्रधान की उपस्थिति में मिलेट आधारित पौष्टिक व्यंजनों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही स्थानीय फलों और सब्जियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। 20 अप्रैल 2026 को आंगनवाड़ी केंद्र हवा महल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ANM की उपस्थिति में जागरूकता सत्र के साथ साथ मध्य पखवाड़ा समीक्षा बैठक भी की गई। इस दौरान स्वस्थ व्यंजनों और क्षेत्रीय फलों एवं सब्जियों का प्रदर्शन किया गया। कार निकोबार में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंटर विलेज होडी रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गांवों की भागीदारी ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक सहभागिता को दर्शाया। इस आयोजन पर प्रस्तुत है यह विस्तृत रिपोर्ट। कार निकोबार के चुकचुका गांव में शनिवार को 16वीं इंटर विलेज होडी रेस कैनो रेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। ये पारंपरिक खेल प्रतियोगिता निकोबारी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हुए स्थानीय समुदायों को एक मंच पर लेकर आई।
ट्राइबल कल्चर गेम्स के अंतर्गत आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और सेमीफाइनल व फाइनल रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त अमित काले, पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर तथा एसी मुख्यालय पीओ ITDP नवीन कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निकोबार द्वीप समूह में होड़ी रेस एक पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व का खेल है, जो समुदायों के बीच एकता और सहभागिता को बढ़ावा देता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी ने इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत को और मजबूत किया। प्रतियोगिता के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कार निकोबार के निवासियों, ट्राइबल काउंसिल के सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे उपायुक्त निकोबार जिला के समन्वय से इन मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें, ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो सके। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना हमारा विकास। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। अंडमान लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित विकसित भारत 2047 विषयक राष्ट्रीय स्तर के संवाद बजट क्वेस्ट में भाग लिया। प्रतिभागियों में कोमलप्रीत कौर, पी आलिया मजिद, रजिया बानो तथा बी पूर्णी शामिल थी। इन छात्राओं ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संवाद एवं विचार विमर्श में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन मेरा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया। मेरा भारत पहल द्वारा देश भर में ऑनलाइन क्विज तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं का चयन किया गया, जिसमें शीर्ष 10 प्रतिभागियों का चयन हुआ।
अंडमान लॉ कॉलेज की इन 4 छात्राओं ने चयनित 10 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त किए। कोमल, रजिया एवं पूर्णी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास जैसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि आलिया मजिद ने विकसित कृषि शीर्षक के अंतर्गत द्वीपों के किसानों की समस्याओं पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 2 मई से 30 मई तक 1 माह का हॉलिडे कैंप आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करना तथा उनमें वैज्ञानिक जिज्ञासा को विकसित करना है। यह शिविर 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न इंटरैक्टिव ट्रेड्स व विषयों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम ऑनलाइन लिंक sciencecenter.fun/camp के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं अथवा 24 से 26 अप्रैल तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच विज्ञान केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रत्येक ट्रेड व प्रशिक्षण हेतु 5 रुपए का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। शिविर के दौरान विद्यार्थियों की आवागमन सुविधा के लिए विज्ञान केंद्र द्वारा 2 मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। पहला मार्ग ग्यारचरमा से प्रातरापुर, अस्टीनाबाद, चक्करगांव, दूध लाइन होते हुए तथा दूसरा मार्ग डॉलीगंज से गोलघर, हैडो, चातम, फोरशोर रोड, बंगाली क्लब, देवराज क्लिनिक होते हुए रहेगा। इस बस सेवा के लिए प्रति ट्रेड प्रति सप्ताह 250 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबरों 9434263302, 9476095554, 9933207860, 9434296963 पर संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जरूरी फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 23 अप्रैल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 जिलों के सैंपल स्कूलों में की जाएगी। इस स्टडी का मकसद ग्रेड 3 के आखिर में विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक काबिलियत का पता लगाना है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में शुरुआती लर्निंग के नतीजों की साफ तस्वीर मिल सके। यह पहली बार है जब सर्वे पूरी तरह से टैबलेट बेस्ड मोड में किया जाएगा। डिजिटल असेसमेंट में बदलाव से तेजी, अधिक भरोसेमंद और रियल टाइम डेटा संग्रहण सुनिश्चित होने की उम्मीद है। देश भर में यह असेसमेंट NCERT के तहत परख द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनालिसिस की यूनिट के तौर पर काम करेंगे। इसके नतीजे अलग अलग इलाकों में तुलना करने में मदद करेंगे और बुनियादी लर्निंग को मजबूत करने के लिए डेटा ड्राइवन प्लानिंग और टारगेटेड इंटरवेंशन को मुमकिन बनाएंगे। राज्य शिक्षा संस्थान ने सभी सैंपल स्कूलों से कहा है कि वे इस कार्य में पूरा सहयोग दें और असेसमेंट को आसानी से और भरोसेमंद तरीके से करने के लिए SOP का सख्ती से पालन करें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चावरा, तेरेसा, कचाल, ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 26 अप्रैल को रात 8:30 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी।
एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पृथ्वी दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। लीलानीपुर स्कूल के विद्यार्थियों ने सेव वाटर अभियान शुरू कर एक सराहनीय पहल की शुरुआत की और रंगत में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के साथ 8वें पोषण पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना हमारा विकास।